Hello students, today I am going to introduce the next topic, that is Haber process of synthesis of ammonia. This is the application of a Le Chatelier principle, and it says that in the Haber process nitrogen plus hydrogen that give rise to ammonia. This is NH3, and here delta H is equal to minus 22.4 kilocalorie. Now what are the conditions for this? First बेटा concentration. In the concentration में हमें ये चेक करना है, अगर हमारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की concentration इंक्रीज होगी then the reaction will move in forward direction, तभी हमारी reaction forward direction में move करेगी. Now what is the effect of pressure? प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा बेटा? मीन्स जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा. इट मीन्स नंबर ऑफ गैसियस मोल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. Then how will you calculate the number of moles in gaseous state? That is equal to, here 2 moles are present in the product form and 1 plus 3 means total 4 moles. 2 minus 4 that is equal to minus 2. ओके बेटा, तो यहाँ पे आपके 2 मोल्स आ जाएंगे. नाउ अब हमें बताना है बेटा प्रेशर. इट मीन्स तभी हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट की साइड इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लेस है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज लो टेम्परेचर. अब लो टेम्परेचर है बेटा, इट मीन्स यहाँ से हीट रिलीज हो रही है, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट्स वाई हीट इज रिलीज. सो हीट रिलीज हो रही है, इस वजह से ये क्या शो करता है, लो टेम्परेचर, एंड इट विल शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द रिएक्शन विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो दीज आर द कंडीशंस. ओके. नाउ आई विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ओके. तो इस केस में क्या होगा बेटा, मैं लेती हूँ एग्जांपल, मैन्युफैक्चर ऑफ sulfuric acid means H2SO4 by contact process. Contact process. देखो बेटा इस केस में क्या है, अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 की मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे. देखो बेटा, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3. पहले बेटा SO2 होता है, जब उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं इट विल फॉर्म SO3. ओके. एंड दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, सो इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय यूजिंग द कैटलिस्ट V2O5. यहाँ पे हम V2O5 यूज करते हैं कैटलिस्ट में. ठीक है बेटा, ये कैटलिस्ट क्या करता है, H2SO4 के लिए यूज़ होता है. ठीक है. अब इसमें हम कैटलिस्ट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं या वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हो. तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बेटा. देखो कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास SO3 की कंसंट्रेशन लो हो जाए और SO2 और O2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाए. तो हम लिख सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2. ओके. सेकेंड हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2. इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए बट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए. तो आप सेकंड ये बनाओगे बेटा, लो कंसंट्रेशन ऑफ SO3. SO3 क्या है आपका, प्रोडक्ट है. ओके. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए. नाउ द पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 में क्या आएगा बेटा, प्रेशर देखना है हमें. तो प्रेशर हमारा कैसा होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा, देखो इंक्रीज इन प्रेशर. आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स देखो और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स देखो. देखो रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, 1 और 2, और यहाँ कितने हैं, 1 मोल. तो गैसियस नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट कितने हैं, 1, रिएक्टेंट कितने हैं, 2, कितना आ जाएगा, -1. ओके.
तो यहाँ पे -1 आएगा बेटा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लेस है, तो इस वजह से जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बट विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारी हीट जो है बाहर निकलती है, इट मीन्स यह रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा बेटा, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर फेवर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो बेटा पॉइंट नंबर 4, अब हम नाइट्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, इसमें जो कंडीशंस हैं वो आपको देखनी है। मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3। ओके, तो सिंपल रिएक्शन होती है इसकी, ठीक है। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले हम NO2 बनाएंगे, ठीक है। तो NO2 कैसे बनेगा, N2 प्लस O2 एरो साइन एंड इट विल फॉर्म द 2NO। ये साइन बेटा रिवर्सिबिलिटी का साइन है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू है दैट विल बी 43.2 कैलोरी। ओके, ये होता है। अब इसमें कौन सी कंडीशंस हैं जो इसको फेवर करती हैं, सबसे फर्स्ट हम कंडीशन लेते हैं बेटा कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन फेवर करेगी। तो इसमें हम बताएंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2। ओके, सेकेंड पॉइंट आप इसमें दे सकते हो बेटा 1 और 2 मोल्स आपके क्या है, रिएक्टेंट है, 2 मोल्स ही प्रोडक्ट है। इट मीन्स डेल्टा Ng इज इक्वल टू 2 - 2 0, मीन्स प्रेशर रिमेन अनअफेक्टेड। जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। ओके, ये बन जाएगा। नाउ ये रिएक्शन यहाँ पे प्लस साइन है बेटा, प्लस साइन मीन्स दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी हाई। हाई टेम्परेचर फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ आइस। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, देखो बेटा, जैसे आपकी आइस है, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। ओके, सपोज 1 ग्राम आपकी आइस है और 1 ग्राम वाटर में ही कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट निकलती है वो आपकी, मान लो सपोज x किलो जूल आपकी जो है हीट रिलीज हुई है। ओके, तो हम इसमें ये कहेंगे कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी दैट विल शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, बट हम अकॉर्डिंग टू द ली चार्टर प्रिंसिपल क्या कहता है, कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फेवर करेंगी। देखो बेटा फर्स्ट इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर इज फेवर फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई। टेम्परेचर हाई होगा तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। ओके, अगर प्रेशर हाई है मीन्स हाई प्रेशर फेवर फॉर द दिस कंडीशन, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शो हो रही है इट मीन्स वहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट विल बी डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ओके, सो ये 2 कंडीशंस हैं जिनके वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस में जो रिएक्शन है आइस से वाटर बनती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखो बेटा जब वाटर से स्टीम बनती है तो पानी की वॉल्यूम क्या होती है, लो, ठीक है, लो वॉल्यूम होती है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। स्टीम में जो वॉल्यूम है दैट विल बी हायर वॉल्यूम। ओके, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, हीट इज रिलीज। तो ये भी क्या है बेटा, इसमें जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी वो क्या शो करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी कंडीशंस आएंगी वो ली चार्टर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा हाई होगा तभी हमारी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो होगी, ठीक है। एंड
लो प्रेशर एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम है दैट विल बी increases. Okay, so these are the two conditions which favor the boiling of water, and water it changes into steam in the forward direction. Okay, now I will start the next topic, that is ionic equilibrium. Ionic equilibrium, देखो बेटा क्या होता है ionic equilibrium। इसमें हम कैसे हम सॉल्यूशन के अंदर ionic equilibrium जो है मेज़र करते हैं, शो करते हैं। देखो कैसे।